रोल्स रॉयस, दुनिया की सबसे लग्जरी कार, जिसे खरीदने का सपना सिर्फ अरबपति और राजा महाराजा देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं रोल्स रॉयस को किसने बनाया था? क्या वो कोई अरबपति था या फिर एक मामूली सा मैकेनिक जिसने गरीबी से लड़कर परफेक्शन का मतलब बदल दिया? कहानी है 1863 की। इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ हेनरी रॉयस। सिर्फ 4 साल की उम्र में उनके पिता का बिजनेस डूब गया था। हेनरी 9 साल के थे तब उनके पिता की मौत हो गई। सोचिए, इतनी छोटी उम्र में उनके ऊपर अपने घर की जिम्मेदारी और ऊपर से दुखों का पहाड़। उनकी माँ दूसरों के घर नौकरानी का काम करती और हेनरी अखबार बांटते थे, जूते पॉलिश करते, छोटे मोटे काम करते थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही बच्चा आगे चलकर रोल्स रॉयस का निर्माता बनेगा। हेनरी 14 साल के थे तब उनकी एक दूर की आंटी ने उनके अंदर के हुनर को पहचाना। उन्होंने हेनरी को ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में अप्रेंटिस भेजा। अब हेनरी की असली मेहनत शुरू हुई थी। दिन में फैक्ट्री में काम करना और रात में पढ़ाई। लकड़ी का काम, मशीनों की मरम्मत, गणित, इलेक्ट्रॉनिक्स सब सीख लिया। 17 की उम्र तक वो कुशल मैकेनिक बन गए और 21 में इंजीनियर। एक गरीब बच्चा अब मशीनों का जादूगर बन चुका था। लेकिन हेनरी की किस्मत ने साथ छोड़ा। जहां वो काम कर रहे थे वो कंपनी बंद हो गई। अब हेनरी के पास 2 रास्ते थे। एक तो फिर से नौकरी करो या खुद का बिजनेस शुरू करो। हेनरी ने बड़ा फैसला लिया। हेनरी के जेब में सिर्फ 20 पाउंड थे। उसी 20 पाउंड से खुली मैनचेस्टर में एक छोटी सी वर्कशॉप, F.H. रॉयस एंड कंपनी। हेनरी ने शुरुआत सिलाई मशीन रिपेयर से की। धीरे धीरे बल्ब होल्डर, इलेक्ट्रिक बेल, छोटे छोटे उपकरण बनाने लगे। देखते ही देखते सालाना बिजनेस 20,000 पाउंड तक पहुंच गया था। गरीबी से जूझने वाला बच्चा अब सफल बिजनेसमैन बन चुका था। साल 1901 में विदेशी कंपनियां ब्रिटेन में आ गई। विदेशी कंपनियों की वजह से हेनरी का बिजनेस गिरने लगा। इसी वजह से हेनरी की सेहत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें ताजी हवा चाहिए, एक कार खरीद लो। हेनरी ने एक फ्रेंच कार खरीदी, डेकोविल। लेकिन कार इतनी खराब थी कि चलते वक्त आवाज करती, ब्रेक फेल और ओवरहीटिंग। हेनरी बहुत परेशान हो गए। गुस्से में बोले, अगर दुनिया अच्छी कार नहीं बना सकती तो मैं बनाऊंगा। उन्होंने कार को खोल खोल कर रिपेयर किया और उसे मॉडिफाई किया। यहीं से हेनरी को भरोसा हुआ कि मैं अपनी कार खुद बना सकता हूं। 1904 में हेनरी ने अपनी पहली कार बनाई, 10 हॉर्स पावर की। वो इतनी स्मूथ, इतनी भरोसेमंद थी कि जिसने देखी वो देखते ही रह गया। तभी उनकी मुलाकात हुई एक ऐसे इंसान से जो कारों के दीवाने थे और एक मशहूर बिजनेसमैन भी, चार्ल्स रोल्स। रोल्स ने कार देखी और बोले, हेनरी, तुम वो इंसान हो जिसकी मुझे तलाश थी। और यहीं से शुरू हुआ रोल्स और रॉयस की साझेदारी। 1906 में बनी पहली कंपनी, रोल्स रॉयस लिमिटेड, और दुनिया ने पहली बार सुना रोल्स रॉयस का नाम। 1906 में लॉन्च हुई 40-50 हॉर्स पावर कार। उसका नाम रखा गया सिल्वर घोस्ट। सिल्वर घोस्ट 2.5 महीने तक 24,000 किलोमीटर लगातार चली और कोई खराबी नहीं। लोग हैरान रह गए, यहां तक कि कार के बोनट पर सिक्का रखकर चलाया जाता। कार इतनी स्मूथ चलती थी, सिक्का गिरता ही नहीं था। इसे कहा गया विस्पर टेस्ट। 100 साल पहले भी रोल्स रॉयस परफेक्शन की पहचान बन चुकी थी। 1910 में एक प्लेन क्रैश में चार्ल्स रोल्स की मौत हो गई। 1911 में रॉयस को कैंसर हो गया। डॉक्टर ने कहा, 3 महीने से ज्यादा नहीं जियोगे। लेकिन हेनरी रॉयस लड़े और ठीक होकर लौटे। उन्होंने सिल्वर घोस्ट को और बेहतरीन बना दिया। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी, पहला विश्व युद्ध। इस युद्ध का सबसे ज्यादा इंपैक्ट रोल्स रॉय पर पड़ा। लग्जरी कारों की मांग खत्म हो गई। सबको लगा रोल्स रॉयस डूब जाएगी, लेकिन रोल्स रॉयस ने अपनी कारों को आर्मर्ड व्हीकल और एम्बुलेंस बना दिया। युद्ध में सिल्वर घोस्ट ने हजारों जानें बचाईं। यही रोल्स रॉयस की सबसे बड़ी जीत थी। युद्ध के दौरान ब्रिटेन को इंजन चाहिए थे। रोल्स रॉयस ने बनाया ईगल इंजन। ये इतना शक्तिशाली और पावरफुल था कि ब्रिटिश एयरफोर्स ने सैकड़ों इंजन ऑर्डर कर दिए। यहीं से रोल्स रॉयस बन गई दुनिया की टॉप एरो इंजन कंपनी। आज भी रोल्स रॉयस के इंजन हजारों प्लेन्स में लगे हैं। 22 अप्रैल 1933, 70 साल की उम्र में हेनरी रॉयस इस दुनिया को छोड़ गए। लेकिन वो रोल्स रॉयस को इतनी ऊंचाई पर छोड़ गए
जहां से आज तक कोई कंपनी उसे गिरा नहीं सकी। उनका नाम बन गया परफेक्शन का दूसरा नाम।